हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी 7 फेज और आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम वही क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रेलवे एग्जाम में आपका जो एनटीपीसी का करंट अपडेट है, जैसे 1 फेज से लेकर 6ठा फेज तक जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसी को पैटर्न बना के हम क्वेश्चन अपडेट कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसका एग्जाम बचा हुआ, जिसका 7 फेज का एग्जाम बचा हुआ है या ग्रुप डी का एग्जाम बचा हुआ है दोस्तों, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी बात जो भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम मैथ और रीजनिंग दोनों अपडेट कर रहे हैं दोस्तों। आज आपका 20 क्वेश्चन होगा, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको कमेंट में इसका स्कोर बताना है कि 20 में से आपको कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, जैसे 18 आ गया या 20 आ गया या 20 में 20 आ सकता है या 17 आ गया या 16 आ गया, जो भी आ रहा है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए और हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट होकर आप सबों के लिए अच्छा सा वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में कम से कम आप लिंक, हमारा जो भी इंपॉर्टेंट सब लिंक है आप देख लीजिए। उसमें जो भी आपको बेनिफिट होगा आप उसको देख लीजिए। इसके अलावा मेंसुरेशन में कोई प्रॉब्लम है, मेंसुरेशन का कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। टाइम वर्क का पूरा वीडियो अपलोड है, उसको देख सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक वाइज आपका इंपॉर्टेंट सा टॉपिक अपलोड है और हमारे चैनल के जो भी अपडेट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहता है हमेशा। जो भी नोटिफिकेशन हो, पीडीएफ हो, जो भी हो, वो हमारे टेलीग्राम चैनल नीचे है, आप वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि मूलों का योग 6, सम ऑफ रूट 6 एंड मूलों का गुणनफल -5 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करना है। तो क्या है आपका कि अल्फा प्लस बीटा, ये मूलों का योग कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है। आपको पता जो इक्वेशन होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस इसका होता है एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये इसका इक्वेशन होता है दोस्तों। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आपका यहाँ पे 6 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है दोस्तों आपका -5 है। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस कितना हो गया 5 हो गया। तो कहाँ पे है आपका ये इक्वेशन, आपका ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ए हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स -5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री का हो तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण जो होता है पॉलीगन का, वो कितना होता है दोस्तों आपको n-2 इंटू 180 होता है बराबर। इसको याद रखना है, बटे n। ठीक है, बटे n होता है। और प्रत्येक कोण नहीं, सभी कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है n-2 इंटू 180 होता है। तो ये दो फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है। आपको ये दिया हुआ कितना दिया हुआ है दोस्तों, आपको 108 डिग्री दिया है, प्रत्येक कोण दिया हुआ है। इसको काटिए, ये कटेगा दोस्तों 12 9 108 हो गया, 12 को 12 12 5 60 हो गया, 5 3 15 हो गया, 3 3 9 हो गया। ठीक है, 5 3 15 3 3 9 हो गया। ये हो गया 5n बराबर कितना होगा 5 दूनी 10 बराबर कितना हो गया 3n हो गया। इस 5n माइनस 3n बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2n बराबर कितना हो गया 10 हो गया। n का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम ले लेंगे सी ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि sec x प्लस 10x बराबर 2/3 हो तो sec x माइनस 10x बराबर कितना होता है। देखिए क्या होता है कि sec x प्लस 10x इंटू sec x माइनस 10x बराबर कितना होता है 1 होता है। आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 2/3 दिया हुआ है। तो आपको क्या पूछा है दोस्तों, sec x माइनस 10x बराबर कितना होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको sec x माइनस 10x बराबर कितना होगा 1/2/3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। या तो ये ऑप्शन में होगा या तो 1/1/2 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। चलिए देखते हैं इसको। क्या दिया हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 17 दिया हुआ है, ए बी बी सी सी ए बराबर 54 है, ए बी सी बराबर 72 है, तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान कितना होगा। तो आपको मैं बता दूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। ठीक है, प्लस सी ए इतना होता है। अब क्या क्या इसमें दिया हुआ, अब देखिए हमको सिर्फ इतना का वैल्यू चाहिए, ये सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आपको 17 दिया हुआ है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू आपको पता नहीं है, इसको निकालना है। ए बी बी सी सी का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ, वहाँ पे 54 दिया हुआ। ठीक है, तो
तो अब हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी सी का भी मान कितना दिया हुआ -3 इंटू कितना आपको 72 बराबर। बाकी बात हम सॉल्व कर लेंगे कि ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब यही निकालना है। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला फिर यूज करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होता है आपको सी होता है। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आपको 17 का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, यही आपको ज्ञात करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान प्लस 2 इंटू ए बी बी सी ए का मान कितना आपको 54 हो गया। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 289 में से 108 आपको घटा देना है। तो कितना होगा आपको ये, इसको घटाएंगे दोस्तों, 9 में से 8 गया कितना हो गया 1 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 2 में से गया 1 हो गया, 181 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 17 इंटू ये कितना हो गया आपको 100 कितना हो गया 81 हो गया, 181 माइनस 54 तो ये हो गया 17 गुना आपको घटाएंगे कितना हो गया आपको ये 7 हो जाएगा। आपको यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, 127 हो गया, ये 17 17 119 हो गया दोस्तों। ठीक है, 17 17 119 हो गया, 7 दूनी 34। ठीक है, 34 यहाँ पे 5 हो जाएगा, 17 4 21। ठीक है, 2159 हो गया। अब प्लस, अब देखिए प्लस कितना हो जाएगा, ये चूंकि ये माइनस में है इधर आएगा प्लस हो जाएगा दोस्तों। प्लस कितना होगा 3 दूनी 6 हो गया, 7 21 216 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे 2375 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, tan a प्लस tan b बराबर p, cot a प्लस cot b बराबर q हो तो cot a प्लस b का मान कितना होगा दोस्तों। देखिए क्या है कि यहाँ पे कि cot a प्लस b बराबर पूछा है दोस्तों, ये कितना होगा इसको हम लिख सकते हैं 1/tan a प्लस tan b। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। चलिए आगे देखिए, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, tan a प्लस tan b बट्टा कितना हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू क्या हो गया tan b हो जाएगा। ठीक है, ये इंटू में है tan b हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब बट्टा कितना हो जाएगा आपको tan a इंटू क्या हो गया आपको tan b हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि tan a प्लस tan b का मान पता है। ठीक है, तो tan a प्लस tan b का मान पता है, मतलब ये मान आपका पता है। आपको क्या चाहिए tan a इंटू tan b का वैल्यू चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए एक और डाटा दिया हुआ कि cot a प्लस cot b बराबर कितना दिया हुआ आपको q दिया हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 1/tan a लिख सकते हैं इसको, प्लस 1/tan b हम लिख सकते हैं इसको, बराबर कितना हो गया q हो गया। एलसीएम आएगा दोस्तों कितना tan a इंटू कितना हो गया आपको tan b आएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा दोस्तों आपको tan a प्लस कितना हो गया आपको tan b हो गया। ठीक है, बराबर कितना हो गया q हो गया, tan a प्लस tan b का मान कितना है p है, यहाँ पे p हो गया दोस्तों, बट्टे कितना हो गया tan a इंटू कितना हो गया tan b बराबर कितना हो गया आपको q हो गया। ठीक है, तो tan a इंटू tan b बराबर कितना हो जाएगा आपको q बट्टे क्या हो जाएगा आपको ये धर जाएगा तो ये कितना हो गया p बट्टे q हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए tan a tan b का मान निकल गया, कितना आया 1 माइनस p बट्टे q बट्टे कितना हो गया दोस्तों आपको tan a प्लस tan b का मान कितना आपका p है। चलिए ऊपर वाले का एलसीएम ले लिए दोस्तों, q आएगा तो ये हो जाएगा q माइनस p बट्टे कितना हो जाएगा p q गुना हो जाएगा p इंटू q हो जाएगा। अब देखिए क्यों होगा, ये देखिए ऊपर में जो है 1 माइनस p बट्टे q है, अब ये भागा में है दोस्तों, भागा में होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस p बट्टे q इंटू कितना हो जाएगा 1 बट्टे p, ये दोनों ऑटोमेटिक हर गुना हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर कितना होगा q माइनस p बट्टे कितना हो गया आपको p q, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, था कि ए बी सी अकेले काम को क्रमशः 72, 24 और 36 दिनों में पूरा करता है, यदि वे एक साथ पूरा काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो अब देखिए ए का क्षमता हो जाएगा 1/72 और बी का क्षमता कितना हो जाएगा 1/24 और सी का क्षमता कितना हो जाएगा 1/36 हो जाएगा, और तीनों को क्षमता को जोड़ दीजिए दोस्तों, 1/72 हो गया, 1/24 हो गया, 1 कितना हो गया आपको 36 हो गया। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 72 आएगा, यहाँ पे ऊपर हो गया 24 या 72, 36 दूनी 72, 3 2 5 1 6। ठीक है, बर्छा का 72 हो गया, तो 1/12 इसका क्षमता हो गया, क्षमता को पलटेंगे 3 हो जाएगा, 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जब 67 29 को 35 द्वारा विभाजित किया जाता है तब अवशिष्ट क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। तो 35 से भागा है देना है दोस्तों कितना, 67 29 में भागा देना है, एक बार में लगेगा। ये हो गया 35, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 3 गया कितना हो गया 3 हो गया, 2 हो गया, 9 बार में देते हैं, 9 पचे कितना हो गया 45 हो गया, 9 तिया 27, 4 कितना हो गया 31 हो गया। ठीक है 31 हो गया। यहाँ कितना बचा आपको 7 बचेगा दोस्तों, यहाँ बचा कितना आपका 9, तो 35 दूनी कितना हो गया आपको 70 हो गया। और शेष कितना बच गया आपको दोस्तों, शेष 9 बच गया। ऑप्शन नहीं है तो ये आपका ऑप्शन नंबर, इसको सी को बना देते हैं 9, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता कि एक घनाभ क्यूबाइड के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 448 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई कितना होगा। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है क्यूबाइड का, चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल ठीक है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है 448 दिया हुआ है। 2 इंटू आपको क्या किसकी क्या चाहिए, चौड़ाई चाहिए, एल प्लस बी। देखिए लंबाई इतना है, ऊंचाई 8 है, ठीक है 18 प्लस बी इंटू एच, एच का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे ऊंचाई आपका 8 हो गया। ठीक है अब चलिए इसको काटते हैं, ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है ये 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 64। ठीक है अब देखिए क्या बचा कि 28 बराबर कितना हो गया 18 प्लस बी हो गया, बी बराबर कितना हो गया 28 में से 18 घटा दीजिए दोस्तों 10, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता कि 72 168 और 150 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा है। तो ए बी, जैसे ए बी का प्रथम समानुपाती क्या होगा, प्रथम समानुपाती, प्रथम समानुपाती हो जाएगा आपको ए स्क्वायर बट्टे बी हो जाएगा। जैसे ए और बी का पूछेगा मध्य समानुपाती या द्वितीय समानुपाती, रूट अंडर ए बी होता है। ठीक है उसके बाद पूछा जाए कि ए बी का तृतीय समानुपाती, ये कितना हो जाएगा आपको बी स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। यदि पूछे कि ए बी सी का चतुर्थ समानुपाती कितना होगा, बी इंटू सी बट्टे कितना हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, क्या दिया हुआ कि 72 168 और 150 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, ये दोनों गुना होगा 168 150 बट्टे कितना हो जाएगा आपको 72 हो जाएगा। 3 से काटिए 3 पचे 15 हो गया, 3 छः 18 हो गया, 24 तिया 72 हो गया दोस्तों, 12 दूनी 24 हो गया, ये हो जाएगा आपको 28 दूनी 56 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है ये हो गया 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है ये हो गया 3 पचे 15 हो गया, 7 पचे 35, 350, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 11 और 80 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 6 से विभाज्य हो। अब देखिए 11 है, दूसरा कौन आपको 80, 11 के बाद कौन संख्या होगा दोस्तों 12 होगा 6 से कटने वाला, और इससे पहले कौन होगा दोस्तों 6 से, ठीक है 6 से 80 से पहले कौन होगा दोस्तों 78 होगा। ठीक है 78 हो जाएगा, चूंकि आपका 6 से 79 तो कटे देंगे, 78 से 78 पूरा कर जाएगा। तो ये बताइए कि 12, ठीक है 12 से कटने वाला, तो 12 होगा, इसके बाद 18 होगा, डॉट डॉट कितना 78 होगा। तो किसी भी लगातार संख्या का जो एवरेज होगा दोस्तों वो कितना होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को जोड़ के हम भगा देते हैं, 12 प्लस 78 बट्टे 2 होगा एवरेज, ये हो गया आपको 90 बट्टे 2, काटेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए कि x बराबर -3 बिंदु 5,2 का प्रतिबिंब क्या होगा, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 5 2 इन द लाइन x बराबर -3। अब देखिए आपका मान के चलिए कि 2 पॉइंट x y1 का रिफ्लेक्शन निकालना है। ठीक है इसका रिफ्लेक्शन निकालना है दोस्तों, रिफ्लेक्शन निकालना है इस पॉइंट का। आपका एट x बराबर मान के चलिए m दिया हो, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा दोस्तों देखिए क्या होगा, रिफ्लेक्शन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों आपको 2m -x1। ठीक है और कोमा हो जाएगा दोस्तों y1। ठीक है यदि आपको रिफ्लेक्शन निकालना एट y बराबर m हो दिया हो, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा दोस्तों
क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए x का जो होगा x1 वही होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2m माइनस y1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका अरविंद टीपीएससी में पूछा इस टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं कि आपको 5,2 है और किस पे निकालना है दोस्तों, x बराबर कितना हो गया -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो x का है तो x का कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 इंटू m हो गया -3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया -5 हो जाएगा दोस्तों, कोमा y का वैल्यू वही रहेगा 2 हो जाएगा। ये आपका रिफ्लेक्शन यहाँ से निकल गया, ये हो गया -3 दूनी 6 -5 2 6 5 -11 2 11 -11 2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है, 15% लाभ अर्जित करने उस साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सबसे पहले कि क्या कि बेचा कितना में, पहले 1900 रुपये में बेचा है। यहाँ पे आपको क्या हो गया कि नुकसान हो गया, मतलब हानि कितना का हो गया, आपको 5% का नुकसान हो गया। तो सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी कितना हो जाएगा 1900 गुने 100, अब क्या हानि हुआ है 95। ठीक है, चलिए 19 5 कितना हो गया 95 हो गया, 20 5 कितना हो गया आपको 100 हो गया। तो फाइनली सीपी कितना आया आपको 2000 आया। अब हमको क्या चाहिए, इस पर लाभ चाहिए, कितना का लाभ चाहिए 15% का लाभ चाहिए। तो एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों 2000 गुना 115 बट्टे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, 15% लाभ चाहिए, 2 शून्य खत्म हो जाएगा, एक जो यहाँ पे रखते हैं दोस्तों, ये हो गया 5 दूनी 10 2 पंचे 10 दुक्का 2 1 3 2 2300 रुपये, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, तथा कि त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है, यदि एम कोण ए बराबर 60 डिग्री तो 1/√3 कोसेक सी का मान कितना होगा। चलिए देखिए, एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों, समकोण त्रिभुज हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ कि आपका बी समकोण है, मतलब ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। कोण ए कितना हो गया आपको 60 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 होता है, 9 6 15 बचा कितना आपको 30 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों 1/√3 कोसेक सी पूछा है, तो 1/√3 हो गया, कोसेक सी का वैल्यू कितना हो गया, कोसेक 30 डिग्री हो गया। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, ये आपको कोसेक 30 डिग्री का जो मान होगा, ये कॉस का मान कितना होता है आपको, कॉस 30 डिग्री मतलब साइन का उल्टा है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/√3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता कि आर और एस वर्तमान उम्र का अनुपात 11:17 है, ये दो है आपको आर और एस। ठीक है, आर और एस का जो रेशियो ये दिया हुआ 11 वर्ष पहले, जब रेशियो को हटाएंगे क्या हो गया 11x, ये कितना हो जाएगा आपको 17x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि 11x, ठीक है 11 वर्ष पहले -11, ये नीचे कितना हो जाएगा 17x - 11 वर्ष पहले। तो इसका रेशियो कितना है 11, रेशियो कितना आपका 11/20 हो गया। तो वर्तमान उम्र पूछा है, दोनों को क्रॉस गुना कर लीजिए दोस्तों, ये कितना हो गया 11 दूनी 22, 220x माइनस 220 बराबर 17 गुना 11 करेंगे कितना हो गया 7 का 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, 187x हो गया, माइनस कितना हो गया 11 11 कितना हो गया 121 हो जाएगा। x वाले को एक जगह कर लीजिए, 220x माइनस कितना हो गया 187x बराबर कितना हो गया -121, अब प्लस कितना हो गया 220। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, कितना आता है घटा के, तो ये हो गया आपको 13 अब 20 कितना हो गया 13 20 कितना हो गया दोस्तों आपका 33 हो गया, इधर 33x बराबर, अब इसको घटाइए दोस्तों, 220 में 121 को घटा दीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे बचा आपको 9 बचेगा। ठीक है, 99 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 99, x का मान कितना हो गया आपको 3 हो गया। तो क्या पूछा r का वर्तमान आयु कितना होगा, तो ये हो गया 11 गुना 30 के 3, 11 3 33, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 40 छात्रों को औसत अंक 25 थे, बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलत रूप से 37 के बजाय 73 के रूप में दर्ज किया गया, सही औसत का मान क्या होगा दोस्तों। अब देखिए कि 40 छात्र का जो दिया हुआ है कि 40 छात्र का एवरेज कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ है, टोटल एज यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, टोटल 25 गुना 40 करेंगे। ठीक है, ये हो गया 25 100 100 आपका 1000 यहाँ पे टोटल हो गया।
अब देखिए क्या बोला है कि 37 की जगह क्या लिखा, आपको 73 लिख दिया। तो अब बताइए कि ज़्यादा ले लिया कम ले लिया, ज़्यादा ले लिया है, आप क्या कीजिए इसको घटाइए। आप घटाएंगे दोस्तों, ये आपका 73 में से 37 घटाइए दोस्तों, ठीक है। ये हो गया 6 हो गया दोस्तों, यहाँ पे बचा 6 में से 3 गया 36, नेगेटिव 36 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको नेगेटिव 36 हो जाएगा। अब ये देखिए चूंकि यहाँ पे ज़्यादा ले लिया तो आपको जो सही संख्या होगा, जो सही संख्या कितना होगा, 1000 में से आपको 36 को घटाना होगा। तो कितना हो जाएगा, आपको 4 हो गया, यहाँ पर 4 9 में से 3 गया, कितना हो गया 6, यहाँ पर 964 हो गया। अब यहाँ से एवरेज निकाल लेते हैं, 964 बट्टे कितना होगा, कितना संख्या आपको 40 छात्र है, 40 हो गया, यही आपका सही एवरेज हो जाएगा दोस्तों। इसको आप कर लीजिए यहाँ पे 40। अब इसको काट देते हैं दोस्तों, कितना बार में कटेगा, 4 दूनी 8 हो गया दोस्तों, 4 चौके कितना हो गया आपको 16 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 24.1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि नीचे 10 आपका बचा हुआ ही है। अगला क्वेश्चन, अगर एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी पर जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वापस आती है तो संपूर्ण यात्रा का औसत कितना होगा। इस टाइप का औसत जो होगा दोस्तों कितना होगा, 2s1s2 बटे s1 प्लस s2, ठीक है। चलिए ये हो गया 2 इंटू 30 इंटू 60 बटे 90, ये हो गया 30 या 90, 20 या 60, 20 दूनी 40 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना, आपको 152 है और ए प्लस बी बराबर 8 है, तो ए बी का मान कितना होगा। तो ये पता है क्यूब है तो 152 के आसपास किस संख्या का वर्ग घन होगा, 5 का होगा। तो एक 5 हो गया, दूसरा 3, ठीक है, तब ना 8 होगा। तो 5 का क्यूब 125 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, या दोनों जोड़ के 152 आ रहा है, 7 5 152 आ रहा है। इसका मतलब यही दो संख्या है आपका 5 और 3, ये 5 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड और त्रिभुज पी क्यू आप समरूप है। यदि एक्स वाई जेड की परिधि और त्रिभुज पी क्यू आर की परिधि का अनुपात 16:9 हो तो एक्स वाई की लंबाई कितनी होगी। तो एक्स वाई की लंबाई कितनी होगी, एक लंबाई यहाँ पे आपको छूट रहा है, पी क्यू की लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है ना। यहाँ देखिए ये ऊपर में क्वेश्चन आपका सही है कि पी क्यू का आपका लंबाई कितना दिया हुआ, पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ 3.6 दिया हुआ। देखिए दो त्रिभुज समरूप है, कितना कितना एक्स वाई जेड और पी क्यू आप समरूप है। जब आपको दो त्रिभुज समरूप होता है तो एक्स वाई जेड का जो परिधि होगा और नीचे जो परिधि होगा पी क्यू आर की जो परिधि होगा दोस्तों, वो भुजा का समानुपातिक होता है दोस्तों, ठीक है। कितना होगा आपको, भुजा क्या क्या दिया हुआ आपको, पी क्यू दिया हुआ है, मतलब एक्स वाई बट्टे कितना हो जाएगा आपको पी क्यू हो जाएगा। तो ये कितना दिया हुआ दोस्तों 16/9 दिया हुआ है। एक्स वाई आपको पूछा है, एक्स वाई पूछा है, पी क्यू का वैल्यू कितना 3.6 है दिया हुआ, ठीक है, 3.6 दिया हुआ है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, 10 उड़ाएंगे ऊपर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये कितना हो गया 9 चौके 36 हो गया दोस्तों। एक्स वाई का मान कितना हो गया 64 बट्टे कितना होगा आपको 16 चौके 64 बट्टे 10 हो गया 6.4 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक राशि 4 साल में 7.5% वर्ष की दर से 1200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त किया हुआ राशि कितना होगा। तो एस आई बराबर क्या होता है दोस्तों, पी आर टी बटे कितना होता है आपको 100 होता है। एस आई का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 12 से दिया हुआ है, पी निकालना है, आर आपका 7.5% है, 4 साल है, बटे कितना होगा आपको 100 हो गया, 10 उड़ा दीजिए नीचे 10 हो गया, 25 से 75, 25 चौके 100, 4 4 कट गया, ये 3 चौके 12, तो ये पी बराबर कितना हो जाएगा आपको 400 इधर 1 इधर 4000। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक नियमित षटकोण का क्षेत्रफल कितना होगा। हेक्सागोन का जो क्षेत्रफल होता है 6 इंटू √3/4 इंटू क्या होता है आपको भुजा स्क्वायर होता है। ये आपका षष्ठभुज का जो एरिया होता है ये होगा आपको, ठीक है, यही आपका क्या होता है एरिया होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज को 6 से गुना करेंगे, 6 गुना √3/4 इंटू 6 गुना 6 हो गया दोस्तों, 2 दूनी 4 3 तिया 9, 2 तिया 6 हो गया, 3 तिया 9, 6 का कितना हो गया आपको 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी दिया हो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।